संसद परिसर में राहुल गांधी का एक रिपोर्टर को झाड़ लगा देना, बुरी तरह से डांट देना, इस 6 सेकंड की वीडियो की कहानी क्या मात्र इस 6 सेकंड के वीडियो में ही छुपी हुई है, या फिर इसको समझने के लिए गंभीरता से अब न्यूज चैनल के संपादकों और मालिकों को, एंकरों से तो मैं खैर कुछ बोलना भी नहीं चाहती, बैठना चाहिए, सोचना चाहिए, वो भी विश्राम करके। दोस्तों, आज संसद में एक बड़ा अजीबोगरीब वाक्या हुआ। मतलब न्यूज चैनल के जितने रिपोर्टर हैं उनको विपक्ष के सांसदों के आगे माइक भी घुसाना होता है, उनके मुंह के अंदर भी माइक घुसाना होता है और जवाब भी अपने हिसाब से देने होते हैं। मोस्टली जो न्यूज चैनल्स के रिपोर्टर संसद कवर करते हैं वो वही सवाल लेते हैं जो मतलब बीजेपी के होते हैं। यही आज हुआ, जिसके बाद राहुल गांधी का गुस्सा फूट पड़ा। 6 सेकंड का ये वीडियो है, न्यूज चैनल का एक रिपोर्टर सवाल पूछता है तो राहुल गांधी उनसे बोलते हैं आप बीजेपी के हैं क्या? उनके परिवार वालों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भैया बीजेपी के हो क्या? नहीं, बीजेपी का नहीं, पुलिस वाले की जो परिवार वाले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हुआ ये दोस्तों कि पूरा नैरेटिव इस बात पर चल रहा है अभी तक कि भाई बच्चों को आपने लाठीचार्ज से कैसे पीटा, कैसे आपने पैलेट गन चला दी, कैसे आपने टीयर गैस चला दी। तो कल क्या हुआ, पुलिस वाले भी घायल हुए, इसमें कोई तो राय नहीं कि पुलिस वाले भी घायल हुए 20 जुलाई को। उसमें उनके परिवार वालों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें कुछ पुलिस वालों के बच्चे भी आए। उन्होंने बताया कि 15 साल से एक पुलिस वाले के परिवार से उनकी बेटी आई, उन्होंने बोला 15 साल मेरे पिता ने नेवी में सर्विस दी है और मेरे पिता दिल्ली पुलिस में पोस्टेड हैं और मतलब जब उस दिन जब वो शाम को आए तो खून से लथपथ थे और मतलब एक तरह से उनको मारने का प्रयास किया गया। और मेरे पिता ने भी कहा कि अब ये जो आंदोलन है ये बच्चों का आंदोलन नहीं है, इसमें कुछ असामाजिक तत्व आ गए हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं दोस्तों, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसमें सबकी बातें होनी चाहिए। पुलिस वाले भी घायल हुए हैं, उनकी भी बात होनी चाहिए, लेकिन बच्चे भी घायल हुए हैं। क्या इस तरह से मुंह में माइक घुसाकर इन न्यूज चैनल के रिपोर्टरों ने कभी अमित शाह से पूछने की कोशिश की? कट टू इस वीडियो के तुरंत बाद मैं आपको कल का ये वीडियो दिखाना चाहती हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं ना फर्जी की लाग लपेट और ज्ञान कम देना की कोशिश करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं आपको तस्वीरों के जरिए सच्चाई दिखाऊं। दोस्तों, ये ज्यादा पुरानी वीडियो नहीं है। आज जब राहुल गांधी से रिपोर्टर पुलिस वालों के परिवार वालों को लेकर सवाल पूछ रहे थे, जो कि पूछना चाहिए, राहुल गांधी इसमें नाराज हो गए कि भाई तो आप बीजेपी से हैं क्या, बीजेपी के सवाल क्यों पूछना चाहते हैं? कोई दिक्कत नहीं, आप पूछ सकते हैं, कोई भी सवाल पूछ सकते हैं किसी से भी। लेकिन अमित शाह जब कल संसद से निकल रहे थे, जरा उनके आसपास जब रिपोर्टर उनको घेर रहे थे, जरा आप ये वीडियो देखिए, कितना सौहार्दपूर्ण माहौल है। देख रहे हैं आप, अमित शाह निकल रहे हैं, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट है। सारे रिपोर्टर जो हैं ये टीवी के हैं, किसी के हाथ में माइक नहीं है, कोई उनसे सवाल नहीं पूछ रहा है। यही वो वक्त है जब सूत्रों के हवाले से खबरें निकाली जाती हैं। आप जरा मुझे एक बात बताइए, क्या इस तरह से मुंह में माइक घुसाकर एग्रेसिवली अमित शाह से सवाल नहीं पूछने चाहिए? कि आप ये बताइए कि 2 हफ्ता हो गया संसद में, आज भी पूरी संसद वॉश आउट हो गई, अब सीधे सोमवार को चलेगी, लेकिन अमित शाह संसद में नहीं आए। पूरा विपक्ष ये पूछ रहा है कि भाई दिल्ली में लाठीचार्ज हो गया, टीयर गैस हो गई, पैलेट गन चल गए, देश की संसद में कम से कम होम मिनिस्टर आके तो बताएं। जितेंद्र सिंह जिन्होंने बयान दिया इस मामले में, पीएमओ के मिनिस्टर, उनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन ले आए विपक्ष। केसी वेणुगोपाल ने शेयर किया ये कि आपने झूठ कैसे बोल दिया कि गोली नहीं चली, जबकि बिहार में AK-47 तानी गई बच्चों पर। आपने कैसे झूठ बोल दिया जबकि पैलेट गन चली है दिल्ली में। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला गया। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बयान तक नहीं दिया। बिल्कुल सही बात है, गोली नहीं चली है दिल्ली में, लेकिन ये बात क्या संसद में आकर अमित शाह को नहीं बतानी चाहिए? और उससे भी ऊपर ये जो सौहार्दपूर्ण माहौल चल रहा है अमित शाह के इर्द गिर्द टीवी के रिपोर्टरों का, अमित शाह से कोई क्यों सवाल नहीं पूछता? क्या आप यकीन कर सकते हैं, दिल्ली में 20 तारीख के बाद जो कुछ भी हुआ, उसके बाद अमित शाह आए थे धोती पहन के। संसद में जब चलती है तो सब नेता कुछ ना कुछ मतलब प्रयोग करते हैं जिससे कि वो हेडलाइन में आए, क्योंकि वो एक तरीका होता है जिसमें वो जनता के बीच जाते हैं। संसद में अमित शाह आए थे पिछले हफ्ते धोती पहन के। आप जानते हैं न्यूज चैनल के रिपोर्टर, अखबार के रिपोर्टर उनसे क्या पूछ रहे थे? अरे सर, न्यू लुक, क्या बात है, आपने धोती पहनी है, ये है आप सवाल पूछने के लिए गृह मंत्री से? कैन यू बिलीव दैट? अब ऐसे में किसी का गुस्सा निकल सकता है कहकर कि भाई आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं क्या, बीजेपी के हैं क्या जो आप ये सवाल पूछ रहे हैं? लेकिन पॉइंट ये है कि जो एग्रेशन न्यूज चैनल के रिपोर्टरों का, इन तमाम रिपोर्टरों का अमित शाह के आगे या सत्ता पक्ष के सांसदों के आगे निकलना चाहिए, वो सारा एग्रेशन विपक्ष के आगे निकलता है। जबकि प्रॉब्लम विपक्ष नहीं है इस देश में। अगर कोई प्रॉब्लम है, मैं नहीं कह रही हूं सरकार प्रॉब्लम है, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका हल केवल सरकार के पास है। विपक्ष तो बस उसकी आवाज बनता है। लेकिन आप सोचिए दोस्तों, इन न्यूज चैनल्स को अब तक अक्ल नहीं आई
दिल्ली के जंतर मंतर के पूरे आंदोलन को इन लोगों ने डिस्क्रेडिट कर दिया। किसी एंकर की औकात नहीं है, औकात की मुंह छपाकर भी जंतर मंतर चला जाता। बैठकर पूरे शाम इनको जंतर मंतर वालों को गरियाया इन्होंने, कैसी गंदी गंदी बातें बोली हैं। और अब तो हद हो गई है। सुधीर चौधरी जैसे एंकर न्यूज चैनल में, अपने चैनल में बैठकर ये ज्ञान दे रहे हैं कि बहुत बढ़िया इंस्टाग्राम के इनके चैनल हटा दिए, क्योंकि ये जो इन्फ्लुएंसर है, ये जो आज की युवा पीढ़ी है, बिना खाने के रह सकती है लेकिन अपने सोशल मीडिया के बिना नहीं रह सकती है। अब उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है, उनके लिए वीडियो बनाई जा रही है। जो उस प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे उनको जस्टिफाई किया जा रहा है। कैन यू बिलीव दैट? फिर ये न्यूज चैनल के संपादक और मालिक बैठकर मीटिंग में ये सोचते हैं, बताइए युवा हमसे दूर क्यों हो रहा है? अरे तुमसे युवा दूर क्या, देश की जनता दूर हो रही है। इन संपादकों को, इन मालिकों को बिल्कुल पता नहीं है कि इनके एंकरों से देश की जनता किस लेवल पर नफरत करती है। नफरत। मैं आपको एक और बात बताती हूं। जब जंतर मंतर में गई, मेरे कुछ पुराने न्यूज चैनल के सहयोगी यहां मिले। उन रिपोर्टरों की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो बैरिकेटिंग क्रॉस करके आगे बढ़ जाते। इन्होंने अपने माइक से सारे चैनल के माइक में नाम लिखा होता है ना, वो लिखा होता है, जैसे एबीपी है, आज तक है, वो सब निकाल दिया था। हाथ में केवल नंगा माइक था। उसके बावजूद भी इनकी लोगों की हिम्मत नहीं थी अंदर बढ़ के, क्योंकि ये एक बोल रहे थे बकायदा कि अगर हम अंदर गए हमारे कपड़े फाड़ देंगे। ये हाल है। और रिपोर्टर जब पूछने का होता है मामला, तो क्या पूछते हैं विपक्ष से कि आप बताइए कि पुलिस वालों के बच्चों ने, पुलिस वालों के परिवार वालों ने भी ये बोला। ठीक है, पुलिस वालों ने के परिवार वालों को आपने दिखाया, बहुत अच्छा किया। लेकिन इस हिसाब से दोस्तों, जिन लोगों के लठ बरसाए गए, जिन पर पैलेट गन चली है, जिन पर लाठी चार्ज हुआ है, जिनके साथ मारपीट हुई है, ऐसे कितने परिवार वालों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई? ऐसे कितने लोगों के घरों में गए रिपोर्टर? अगर सोशल मीडिया ना होता तो पता भी ना चलता कि क्या क्या हुआ है। और अभी भी सोशल मीडिया जो तस्वीरें आई हैं वो बहुत कम है। ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं जो खुलकर बोल ही नहीं रही हैं कि उनके साथ क्या हुआ है, कहाँ कहाँ उनको छुआ गया, कैसे कैसे उनको पीटा गया। ऐसी दर्दनाक तस्वीरें हैं जो आपको पता चले तो आपको रूह कांप जाएगी। हमें तो बताया गया ऑफ रिकॉर्ड, तो मैं आपको बता भी नहीं सकती। लोगों की पहचान छुपानी होती है हमको, लेकिन उस पर बात नहीं हो रही है। और आप विपक्ष के नेताओं के मुंह में माइक घुसाकर बताइए, क्या फर्क है इससे? न्यूज चैनल और अखबार पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं, एक्सपोज। और दोस्तों, इनकी बेशर्मी यह है कि इनको अभी भी शर्म नहीं है। इनको अभी भी नहीं पता है कि ये किस लेवल पर मुश्किल में है। दोस्तों, न्यूज चैनल वाले खुद परेशान हैं, सब घाटे में हैं। बड़े बड़े चैनलों में छटनियां चली हैं, बल्क में छटनियां चले, 150-200 लोगों को एक साथ निकाला जा रहा है, चैनल बंद हो रहे हैं, उसके बावजूद भी इनको शर्म नहीं है। आप इस मुद्दे को किस तरह से लेते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। क्या राहुल गांधी ने रिपोर्टर से जो बोला कि आप बीजेपी वाले हैं, क्या ये सही था? या फिर ये जो अमित शाह को घेरे हुए रिपोर्टर हैं, जो ऐसे सौहार्दपूर्ण मुस्कुराते हैं जैसे पता नहीं क्या गप चल रही होगी, ये सही है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा।